जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो जैसा कि मैंने पिछली बार भी आप लोगों को कहा था कि मतलब जो शॉर्ट वीडियो है उस पे मेरे को लग रहा था कि शायद रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा, एंड टॉपिक भी कुछ ऐसा था लाइक एक्वेरियम वाटर क्रिस्टल क्लियर से रिलेटेड, जिसमें मैंने एक्वेरिया क्लियर की बात की थी। और कुछ टाइम पहले मैंने लाइक नॉट कुछ टाइम बट 1 साल पहले मैंने सीकेम क्लैरिटी की बात करी थी। तो इन वीडियोज़ पे जनरली जो है मतलब वाटर क्लैरिटी, वाटर फिल्ट्रेशन पे व्यूज़ जो है वो अच्छा आया था। इनफैक्ट वो वीडियो भी छोटी थी, मतलब 8 मिनट के आसपास की थी, तो उस पर रिस्पॉन्स जो है मुझे अच्छा मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो फटाफट से टॉपिक पे आए थे, जिससे वीडियो जितना छोटा हो सके उतना छोटा रख सकें। काफ़ी चीज़ें जो है मैं इसमें कवर करूँगा और साथ में उसको अपनी कुछ पुरानी वीडियो से रिलेट करूँगा, जो वो टॉपिक मेरे को जो ज़्यादा इन डिटेल सर्च मतलब रिसर्च तो उन पे ऑलरेडी की हुई है और वो सेम वेराइटी से है। और क्वेश्चंस में बहुत पहले भी पूछा होता था, अभी रिसेंटली भी लोगों ने जो है इसके बारे में बात की थी। तो आज हम जो है बात करने वाले हैं वन ऑफ माय फेवरेट फिशेस, जिसका नाम है रेड पैरट, ब्लड रेड पैरट भी बोलते हैं उसको, और सिर्फ पैरट फिश के नाम से भी लोग जो जानते हैं। मतलब जिसको पैरट फिश के बारे में पता है उसके दिमाग में जो सबसे पहले पिक्चर आती है वो रेड ब्लड पैरट की ही आती है, नॉट द येलो वन। हालांकि येलो भी बहुत कॉमन है, बट रेड जो है सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा सुंदर भी लगती है, क्योंकि येलो वाली का कलर जो है बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है अगर आप ध्यान से उसकी प्रॉपर केयर ना करें। देन चलिए, तो केयर लेवल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैंने वन ऑफ द फेवरेट इसलिए कहा है क्योंकि इट इज़, मैंने जो जिन भी फिशेस के बारे में आपको इन वीडियोज़ में अपने बताया है कि मतलब ये वन ऑफ माई फेवरेट्स हैं या फिर मुझे बहुत पसंद हैं, वो ईजी लेवल वाली फिशेस होती हैं। तो इसका जो केयर लेवल है दैट इज़ प्रीटी ईजी। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइक हीटर, ऑक्सीजन, फिल्ट्रेशन ऑफ कोर्स, जो कि हर फिश को चाहिए होती है। बाकी केयर लेवल जो है एकदम परफेक्ट है। तो कोई एक्सपर्ट बंदा या एक्सपीरियंस बंदा, मेरे जैसा एक्सपीरियंस या मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। देन ब्यूटीफुल कलर ऑफ कोर्स, ब्राइट रेड, ब्राइट ऑरेंज कलर में जो है आपको मिलती है, अगेन विद प्रॉपर केयर। वो प्रॉपर केयर क्या है, सिर्फ खाने से रिलेटेड है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बॉडी शेप बड़ा प्यारा लगता है, मतलब जैसे नॉट एग्जैक्ट ह्यूमन हार्ट, बट जो जैसे हार्ट की शेप होती है ना, वो ऐसे वाली रेड कलर की, जो दिल हम भेजते हैं एक दूसरे को, वैसे वाली। मतलब मेरे को बहुत प्यारी शेप लगती है इस पर्टिकुलर फिश की स्पेसिफिकली। और दे लाइकली लिटरली ग्रो बैग। मैं इतनी इतनी सी लेके आया था, 300-400 रुपए की, एंड दे ग्रू लाइक दिस मच बिग। मतलब आप उनको अगर एक्चुअल में मार्केट में इस साइज़ का लोगे कि जो आपका पूरा पाम साइज़ हो, यानी कि 6-7-8 इंच का, उसमें आपको जो मार्केट प्राइस है वो 3-3 हज़ार रुपये तक का भी मिल जाता है पर पीस। ठीक है, अगर आप ढंग की जगह पे सेल करोगे, ये नहीं किसी शॉपकीपर के पास चले गए। देन इसमें कलरेशन की मैं बात करूँ तो रेड जो है वो सबसे सुंदर लगता है। देन मेरे, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। देन आपको ऑरेंज मिल जाता है और येलो भी बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। बट अगेन येलो का कलर मेंटेन करने के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप उसको ऐसा फूड ना खिला रहे हो जिसमें रेड कलर एनहांसर हो, क्योंकि उससे फिर उसका कलर खराब होता है। एंड सेम थिंग गोज़ विद द डिस्कस एज वेल। येलो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन येलो तभी तक येलो रहती है जब तक आप उसको एक सिलेक्टिव फूड डाइट देते हो। देन लाइफ इसकी जो है दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड। मैंने आपको कहा था मेरे पास इतने बड़े बड़े हो गए थे, तो दैट वाज अराउंड लाइक 4 to 5 years तक जो है मेरे पास रहने के बाद दे ग्रू लाइक ह्यूज। मतलब मेरा जो नेट था उसमें भी पूरे नहीं आते थे। देन लाइक अप टू 15 years तक जो है इनका होता है विद गुड केयर ऑफ कोर्स। टैंक के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, एंड नेचुरल हैबिटेट में ये लोग, वैसे इनका कोई सेलेक्टिव नेचुरल हैबिटेट नहीं होता, आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। बट फिर मतलब इन नेचर अगर आप इसको देखोगे ओपन इन्वायरमेंट में, वैसे ही एक ऑर्नामेंटल फिश है विच इज़ अगेन मेड बाय लाइक ह्यूमंस। जैसे फ्लावरॉन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो खुद से फाउंड नहीं होती। 2-3 फिशेस का जो है मतलब क्रॉस करवा के इसका स्पेसिफिकली बॉडी टाइप जो है वो चेंज हुआ, देन कलरेशन चेंज हुई, जिसमें सेवरम फिश इंक्लूडेड है। अगर आप दोनों को साथ में रखोगे, तो अगर कोई बिल्कुल न्यू बंदा है एक्वेरियम हॉबी के अंदर जिसको नहीं पता पैरेट क्या होती है, सेवरम क्या होती है, दे कांट आइडेंटिफाई। अगर आप ऑरेंज और रेड कलर के सेवरम्स और पैरेट को साथ में रखोगे, दे विल थिंक दैट मे बी शायद मेल फीमेल होंगे, इसलिए थोड़ा सा बॉडी अलग है। तो दैट हाउ सिमिलर दे आर। ठीक है, नॉट वेरी एग्रेसिव फिश, अनलाइक सिकलेट वेराइटी, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती है। विच मीन्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको, लास्ट टू लास्ट वीडियो में ऑस्कर के बारे में बताया था कि अगर आपने कोई छोटी फिश डाली तो आपको बचने का मौका भी नहीं देगी, आप उस फिश को बचा भी नहीं पाओगे, वो मुंह में डाल लेगी सीधा और उसको खा जाएगी। इसके साथ वैसा नहीं है। अगर इसको वो फिश नहीं पसंद आई, ये कंपेटेबल नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इसको अपनी खुद की पर्सनल टेरिटरी से जो है दूर करेगी, उसको मारेगी, लेकिन एकदम से नहीं खा जाएगी।
तो आपके पास बचने का मौका मिल जाता है। आप अगर एक्वेरियम कम्युनिटी टैंक्स देखोगे पैरट के, तो उसमें आपको रैम्बो शार्क वगैरह भी जो है वो मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी पतली फिश होती है, तो ये उसको भी नहीं मारती है अगर आप देखोगे टेक्निकली। ऑन टॉप ऑफ दैट ये एंजल्स के साथ भी रह लेती हैं, तो अब वहाँ से आप समझ लो कि हाँ टेरिटोरियल है, सेमी एग्रेसिव भी नहीं कह सकते इसको, मैं पैसिव मान के चलूँगा। एग्रेसिव ये उस फिश के साथ होती है जो इसको मतलब ओवरटेक करने की कोशिश करता है कि भाई मैं तो इसको बाहर कर दूं, मतलब पैरेट को अपने एरिया से बाहर कर दूं, नहीं। तो वैसे ही अपना एरिया बना के रहती हैं कि एक पेयर ने अपना ये कॉर्नर पकड़ लिया, एक पेयर ने ये कॉर्नर पकड़ लिया, एक पेयर ने ये कॉर्नर, इस तरीके से। और ऑस्कर टैंक के अंदर मैंने आपको बताया था कि सबस्ट्रेट वगैरह वो हिलाती हैं, तो इसलिए आपको डेकोरेशंस बांधने वगैरह की ज़रूरत होती है। तो भाई ये समझ लो अब ये ऑस्कर का भी बाप है उस मामले में, ये अपना पूरा खड्डा बना देती हैं, मतलब आपके टैंक का हुलिया हर रोज़ जो है चेंज होता रहेगा। और तो सबस्ट्रेट जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा। हाँ, बट इनको रॉन्ग सेट ऑफ फिशेस के साथ मत रखना। फॉर एग्जांपल आप मतलब छोटी मोटी टेट्रास वगैरह हो गई या पिंक जेब्रास हो गई, गप्पीज हो गई, ऐसी फिशेस के साथ मत रखना ऑब्वियसली, क्योंकि है तो सिक्लेट वेराइटी। तो जो जैसे एंजल मैंने आपको बताया, और इसके टैंकमेट्स के बारे में भी मैं आगे जो है बात करूँगा, जो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं ऑस्कर फिश की तरह। मूवमेंट इनका जो है वो मिड पार्ट के अंदर रहता है। देन इनको केव्स और आपके ड्रम्स वगैरह जो होते हैं, जो आर्टिफिशियल डेकोरेशंस मिलती हैं शॉप में, वो बहुत रिक्वायर्ड होती हैं, स्पेसिफिकली जब ये छोटी होती हैं, क्योंकि इनको हाइडिंग प्लेसेस पसंद हैं। और रात को सोते टाइम तो ये हमेशा केव के अंदर या ड्रम के अंदर ही सोते हैं, जो छोटी होती हैं। मेरे पास थी, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, वो 4 उसके अंदर घुस जाती थी, 4 उसके अंदर, मेरे पास एक केव थी, एक ड्रम था, तो उसके अंदर सोती थी। बाद में ऑब्वियसली बड़ी हो गई तो दे कैन नॉट डू दैट, बट हाँ छोटे के टाइम पे, और स्पेसिफिकली व्हेन दे आर न्यू इन टैंक, व्हेन दे डोंट नो यू, तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरत होती है हाइडिंग प्लेसेस की। फाउंडिंग की अगर बात करें तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑर्नामेंटल फिश है विच वाज क्रिएटेड स्पेसिफिकली बाय ह्यूमंस अपने एक्वेरियम टैंक्स के लिए, जिससे टैंक्स अच्छे लगे। तो ये ताइवान के अंदर बैक इन लेट 1980s के अंदर जो है मिली थी, 1980 के अंदर इसको मतलब जो है बनाया गया था बेसिकली, एंड तब से इसको रखना जो है ताइवान से स्टार्ट हुआ था। सबस्ट्रेट का मैं बता रहा था, तो सॉफ्ट सैंड। एक्वेरियम सोयल तो सिर्फ प्लांटेड एक्वेरियम में यूज़ होती है, ये प्लांटेड एक्वेरियम के लिए बिल्कुल सूटेबल फिश नहीं है, और स्पेसिफिकली नीचे खोदती वोदती रहती है। तो अगर वैसे इस फिश के साथ अगर आप कुछ रखना चाहते हैं प्लांट के नाम पे, तो मैंने आपको हॉर्नबिट्स के बारे में बताया, जो उसके साथ भी ऊपर फ्लोटिंग में भी रह लेते हैं, उसको किसी सबस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं होती। बाकी जैसे जावा फर्न हो गए, अनूबियाज हो गए, जो रॉक के ऊपर या वुड के ऊपर लग सकते हैं, वैसे प्लांट्स इसके साथ चल जाते हैं। नीचे का कोई भी प्लांट जो है वो इसके साथ नहीं चलेगा। देन एरिया मैंने आपको बताया, ये खड्डा खोद खोद के बनाती रहती है, तो डेकोरेशंस वगैरह भी है, सोच समझ के संभाल के रखना, कोई ऐसी मत रखना जो गिर सके। ब्रॉड बेस वाली रखो, जो ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर हिल डुल जाए, गिरे ना किसी भी चीज़ के ऊपर, क्योंकि अगर वो कांच पे गिर गया, कोई भारी रॉक वगैरह, तो कांच भी टूट सकता है। देन जावा फर्न, हॉर्नबिट्स मैंने आपको बता दिए, एनुबियस बता दिया। हीटर ज़रूर चाहिए भैया इस फिश को, हालांकि बहुत हार्डी फिश है। इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 23 से लेकर 28 तक, तो 5-6 डिग्री के अंदर भी इसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हीटर इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ अ मैंडेटरी थिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो एंड स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन, और ये दोनों ही चीज़ों का पर्पस जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग फिल्टर जो है वो पूरा कर देगा। तो जितना भी आपका फ़िल्टर की कैपेसिटी है, आप जितना मैक्सिमम लगा सकते हैं। जैसे मेरे टैंक में इंटरनल भी है, टॉप भी है, और अंदर स्पॉन्ज फिल्टर भी लगे हुए हैं, प्लस मेरे पास कैनिस्टर भी है। तो ये तो फिर भी मतलब उस फिश के लिए फिर भी कम है, ये तो मैंने इनके हिसाब से लगा रखा है। अगर मेरे पास वो फिश होती तो मैं या तो 2 कैनिस्टर को 2 कर देता, हालांकि अभी भी मैं सोच रहा हूँ, बट वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखनी पड़ेगी। और नहीं तो अदरवाइज जो मेरा, अगर मेरे पास एक ही का बजट है, जगह एक ही की है, तो मैं एक ही जो है वो एक्स्ट्रा पावर का लगाऊंगा। अगर मेरा टैंक 300 लीटर का है, उसके हिसाब से अगर मेरा जो फिल्टर है वो अप टू 600 लीटर सपोर्ट करता है, तो मैं उस टाइम पे वाला लगाऊंगा जो अप टू 1500 लीटर्स या फिर 2000 लीटर्स जो है सपोर्ट करता हो। तो स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि इस फिश को करंट फ्लो भी चाहिए, वाटर फ्लो में करंट जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। और क्योंकि बड़ी हो जाती है, तो जब फिश बड़ी होती है, गंद भी ज़्यादा करती है, सबस्ट्रेट भी हिलाती डुलाती रहती है, तो कूड़ा वगैरह जो है वो टैंक के अंदर उड़ता है, तो उसकी वजह से क्लीनिंग इज़ रिक्वायर्ड। पीएच लेवल 6.5 to 7.5 चलेगा। टैंक मेट्स की हम बात कर लेते हैं। तो टैंक मेट्स में जनरली जो है मैंने आपको बताया, जो है ये सिक्लेट वैरायटी है, तो बड़ी सिक्लेट फिशेस के साथ जो फिशेस रहती हैं वो सारी इसके साथ चलेंगी। अब ऑस्कर के टाइम पे मैंने आपको बताया था एरवाना, फायरमाउथ, टेक्सस, ग्रीन टेरर, सकर कैट्स, सेवरम्स, डॉलर, टिनफेल बाप, जायंट गरामी एंड नो स्मॉल फिश। तो इसके साथ
स्मॉल फिश तो इसके साथ भी नहीं चलेगी। स्मॉल फिश में आप टाइगर बार्ब्स जो है उसको रख सकते हो, बिकॉज दे आर लाइक एग्रेसिव टेट्रास, और सॉरी एग्रेसिव बार्ब्स एंड फास्ट मूविंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक ही एक्सेप्शन है जो ऑस्कर वगैरह के साथ नहीं रह सकता, दैट इज़ एंजल्स, वो आप इसके साथ जो है रख सकते हो। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं अदर हार्ड फिशेस, कोई भी जो है इसके जैसे चल जाती है, तो दे लिव विद फ्लावरॉन्स एज वेल। फ्लावरॉन और ऑस्कर जो आपस में काफ़ी लड़ते झगड़ते हैं, टेक्सास भी, बट इसके साथ चल जाते हैं। मैंने आपको बताया लड़ती नहीं है। फूड की भी जो वैरायटी है वो आपकी इसके साथ जो है वो सेम चल जाती है, जो मैंने आप लोगों को ऑस्कर के साथ जो है वो बताई थी। तो उसके अंदर आपका जो है इनको, आप इनके हेल्दी कलरेशन के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या देना है, बट हाँ ग्रोथ के लिए आप इनको वॉर्म्स, मील वॉर्म्स, ट्यूबिफेक्स वॉर्म्स, देन आपका ब्लड वॉर्म्स हो गए, देन आप इनको ऑस्ट्रेलियन वॉर्म्स वगैरह जो है वो भी दे सकते हैं। तो दीज आर लाइक थिंग्स विच आर गुड फॉर दिस पर्टिकुलर फिश। कलरेशन की बात करें और इस फिश के अंदर जनरली प्रॉब्लम आती क्या लाने के बाद, बंदा भैया शॉप से ख़रीद के लाता है, बड़ा ब्राइट रेड कलर होता है, बड़ा ब्राइट येलो कलर होता है, कुछ टाइम बाद उसके ऊपर जो है डॉट 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 काले काले धब्बे आने लगते हैं। एंड शॉपकीपर जो है वो उनको बहुत महंगा फूड नहीं खिलाते, तो कुछ शॉपकीपर्स जो 1-2 दिन के अंदर ही फिशेस को सेल कर देते हैं, लाइक होलसेलर्स, वो इनको सस्ते से सस्ता खाना खिलाते हैं, तो वो सस्ती भी बेचते हैं फिशेस। कई फिशेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, होती वो रेड पैरेटी है लेकिन ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, और कुछ लोगों के पास घर में आने के बाद आ जाते हैं, यानी कि आप शॉप से अच्छी फिश लेकर आए, घर में आने के बाद उसके ऊपर जो है काले निशान, काले धब्बे, ब्राउन धब्बे, फेदर्स उसके काले पड़ने लग गए। बंदा कहता है यार ये क्या हो गया, ये तो मैं लेकर कुछ आया था, अब ये चेंज हो रही है, लगता है शॉपकीपर ने कोई गलत चीज़ दे दी, रंग लगी हुई मछली दे दी। नहीं, वैसा वाला सिस्टम नहीं है। बेसिकली इस पर्टिकुलर फिश की कलरेशन के लिए, और वैसे तो बाकी चीज़ों के लिए भी, बट कलरेशन के लिए और ये जो स्पॉट्स हैं उनको हटाने के लिए जो सबसे बेस्ट फूड है, जो मैं रेकमेंड करूँगा, जो मैंने पर्सनली दिया है अपनी फिशेस को, और मेरे पास अभी भी वो डब्बा जो है पड़ा हुआ है, आपने मेरे पास वीडियोस में जो है वो देखा भी होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेरा का रेड पैरट फूड भैया, गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, और ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंपनी मेरे को अप्रोच नहीं करेगी तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू, इससे बेटर पैरट फिश के लिए कोई फूड नहीं है। लेकिन आप इसे येलो को अगर दोगे तो उसका येलो कलर जो है वो ऑरेंजिश में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इट कम्स विद अ रेड कलर एनहांसर। ठीक है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। तो रेड पैरट फिश को रेड करने के लिए और पैरट फिश की बॉडी से स्पॉट्स हटाने के लिए दिस इज बेस्ट। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी फिश जो है वापस वैसी हो जाएगी जैसी आप लेकर आए थे। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वैसे खाना ये सारा खा लेती है, नखरे आपको किसी चीज़ में नहीं दिखाएगी, डिस्कस वगैरह की तरह नहीं है, बट जो बेस्ट थे वो मैंने आपको बताए कि ये वॉर्म्स वगैरह, ट्यूबिफेक्स, ब्लड वॉर्म्स, ऑस्ट्रेलियन वॉर्म्स, देन मील वॉर्म्स, श्रिम्प्स, और इनफैक्ट लाइव फीडिंग भी, तो ये इसके लिए बेस्ट है। बाकी खा ये सब कुछ लेती है। कॉमन डिजीज़ एच है आपकी, वाइट स्पॉट है, और जैसी आपको अगर ऐसी कोई चीज़ बॉडी पे देखने को मिले, पहले तो आप टेम्परेचर जो है उसको 30 तक कर दीजिए, पॉइंट नंबर 1। अगर मेन टैंक में ज़्यादा फिशेस को, तो आप मेन टैंक के अंदर ही एप्सम सॉल्ट को जो है ऐड कर सकते हैं। उसकी जो इक्वेशन होती है वो आपका 1 टेबल स्पून यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम्स पर 20 लीटर्स के हिसाब से डलता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी एक पर्टिकुलर फिश को सबको नहीं फैला हो तो आप उसको निकाल के दूसरे टैंक में डालिए। अगर आपका कोई दूसरा टैंक नहीं है तो आपको इसी में यूज़ करना पड़ेगा, या फिर कोई बाल्टी वगैरह यूज़ कर सकते हैं सिंगल फिश के लिए। और एज के लिए भी जो है सेम चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले, वो कम नहीं हो रहा या हट नहीं रहा, तो फिर आपको अल्टीमेटली मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो एज गार्ड वगैरह जो है बहुत सी कंपनीज़ की आती है, रिडॉल की आती है, देन यू गेट इट फ्रॉम API, सेरा की भी आती है। तो ये हैं कुछ कॉमन चीज़ें इस फिश के बारे में। देन ब्रीडिंग भैया इसकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सिमिलरली लाइक ऑस्कर फिश, बट यहाँ पे एक और कैच है। इनके अंदर जो मेल्स होते हैं, मैंने आपको बताया ऑर्नामेंटल फिश है, मैन मेड ब्रीड है, तो इनके अंदर जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादातर इनफर्टाइल होते हैं। इफ़ यू गेट अ ब्रीडिंग पेयर इन योर टैंक, ऐसा नहीं कि लोगों ने घर में किया नहीं है, किया है, मैंने खुद यूट्यूब पे जो है काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं, ये पत्थर वगैरह के ऊपर एग दे देती हैं, बट अगेन इफ़ यू आर प्रीटी लकी इफ़ यू गेट इट तो या तो उन लोगों ने मे बी, जिन्होंने वीडियोज़ डाली मे बी वो ब्रीडिंग पेयर लेकर के आए होंगे, जो कि बहुत महंगा मिलता है, और जनरली शॉप्स के ऊपर नहीं होता है, वो ब्रीडर्स के पास ही आपको मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मिल भी गया तो अगेन इनके जो कोई मतलब इनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि इन नेचर इनका कोई नेचुरल हैबिटेट अलग से नहीं है, क्योंकि ये मैन मेड है, तो वहाँ ये कैसे करती हैं, क्या करती हैं, इसके ऊपर अभी तक कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन हाँ, यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोज़ वगैरह जो है और लोगों की मिल जाएगी जिन्होंने इनकी ब्रीडिंग कराई है। बट
अगेन अगर आप खुद कराने की सोच रहे हो एंड इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट और आपने पहले नहीं कराया, तो आपको जो मेजर प्रॉब्लम फेस करने को दिखेगी वो ये दिखेगी कि भैया इनके अंदर जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादातर इनफर्टाइल होते हैं। तो यही है, नेचर से छेड़छाड़ करने का कुछ तो परिणाम निकलेगा ही ना। तो साइज़ जो है वो मतलब टैंक का साइज़ जो है इनको कितना चाहिए होता है, अगर आपने मान लो सिंगल फिश रखे हैं, आई टोल्ड यू दे ग्रो बिग, तो सिंगल फिश अगर आपने रखी है तो उसको 100 लीटर चाहिए कम से कम, विच इज़ लाइक यू नो, वैसे तो 100 से थोड़ा सा ऊपर चाहिए होता है, बट अप्रॉक्स आप उसको 100 लीटर जो है समझ के चल सकते हो, यानी कि इसके 3 हिस्से कर दो, तो यानी कि इतने हिस्से में एक ही फिश रह सकती है। बाकी और फिशेस जब आप ऐड करते हो तो 100 लीटर ऐड नहीं करना होता, उसके हिसाब से पर फिश को जो है 20 लीटर्स की एक्स्ट्रा जगह चाहिए होती है 5 गैलन की। तो दे ग्रो बिग। बाकी वैसे हर फिश का मैं आप लोगों को पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, इसका पर्सनल ओपिनियन मैं आपको यही दे रहा हूँ कि भैया मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिशेज़ है, और कलर बॉडी टाइप मेरे को इसका बहुत पसंद था, खाने में इसने कभी कोई प्रॉब्लम करी नहीं। बॉडी के कलर के अंदर इस फिश के अंदर प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मेरे को ये सोल्यूशन मिल गया था, जो कि मेरे को अपने लक्ष्मी नगर वाले भाई ने, एक्वेरियम होम वाले ने डब्बा मेरे को दिया था, ये मैंने वहाँ से ख़रीदा था। और इस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है फास्ट बिल्डरिंग कलरिंग, और सेरा का प्रोडक्ट है, यू नो, कलर एनहांसिंग ग्रैन्यूल्स। येलो को दोगे तो बॉडी के पिगमेंट्स तो ठीक हो जाएंगे, स्पॉट्स चले जाएंगे, लेकिन उसका कलर जो है रेडिश होना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए एक दूसरा फूड आता है वो यूज़ कर सकते हो, बट रेड कलर के लिए ये बेस्ट है। बाकी दैट्स ऑल, इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट्स वगैरह नहीं है, और जैसे कि मैंने आपको बताया टेम्परेचर रेंज भी काफ़ी अच्छा है इसका, बट हाँ सर्दियों में इसको हीटर ज़रूर चाहिए होगा, और ज़्यादातर हर सिकलेट वैरायटी की तरह ऑस्कर में भी मैंने आपको जो है ये चीज़ बताई थी। और वाइड वेराइटी ऑफ फिशेस के साथ जो है ये रह लेती है, पीसफुल के साथ भी, पैसिव के साथ भी, नॉट लाइक ऑस्कर, मतलब एकदम से खाई वाई की नहीं। छोटी कैटफिश भी आप इसके साथ रख सकते हो, कॉरिडोरस भी आप इसके साथ रख सकते हो, प्लेकोज आप छोटे साइज़ की भी इसके साथ रख सकते हो, आप ऑस्कर के साथ रखोगे तो उसको खा जाती है। सो दैट्स ऑल, यही मैंने जो है आप लोगों को बताना था। बाकी भाई जिसने नहीं करा वो इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करके रख लो, जिनको यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है उनको मैं वीडियो अपलोड करते ही वहाँ पे थंबनेल के साथ डाल के बता देता हूँ वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो यू विल गेट टू नो। इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 8,000 रुपये का हमारा गिव अवे चल रहा है, जो बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे। 8,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होते ही 7300 हो चुके हैं, 600-700 सब्सक्राइब बचे हैं, उसको फटाफट कंप्लीट करा दो। जिसको नहीं पता गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है, गिव अवे वाली वीडियो का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।